अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह ऐतिहासिक बनने जा रहा है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराने के साथ साथ 7 अन्य मंदिरों में भी ध्वज पताका फहराई जाएगी। इसमें शिवावतार मंदिर और पटकोटा क्षेत्र के 6 पंचायती मंदिर शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के अनुसार ध्वज पताका का 2 बार सफल ट्रायल किया जा चुका है और कार्यक्रम की सभा तकनीकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो और रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं तथा अतिथियों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए। 25 नवंबर को ध्वजारोहण के चलते श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 11 मीटर चौड़ी और 22 मीटर लंबी पताका को रस्सी, पुली और मशीन सिस्टम की मदद से शिखर तक पहुंचाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई। जो बाकी हैं ध्वजा 7 ध्वज पताका लगेंगे, उनकी जो लंबाई और जो त्रिकोण है वो तो उसी प्रकार रहेगा, लेकिन उसमें जो चिन्ह है वो ओम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उपयोग होगा, जिसकी प्रिंटिंग हो गई है। और मैं बिल्कुल तो आश्वस्त रूप से आपको नहीं बता पाऊंगा कि उसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है, लेकिन वह तुलना की दृष्टि से छोटा है, वजन भी उसका कम है। और इसका तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह काफ़ी लंबा है, 11 फीट और 22 फीट का है। कल दोनों बार एक तरीके से प्रयोग किया गया और दोनों बार सफल हुआ। और हम सभी चाहते हैं, आप भी चाहेंगे कि 25 को यह पताका ऊपर लहराने लगे। अनुमान यह भी है कि यह इस प्रकार का पताका जो है वह वर्ष में संभवतः 1 बार या 2 बार का आयोजन होगा, जब पताका में कुछ बदलाव की जरूरत होगी, वरना पताका तो अपनी जगह पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिदिन उसको नीचे लाया जाए और ऊपर आरोहण हो। यह तो अब एक बार जब 25 तारीख को लग जाएगा तो एक तरीके से स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, जो मैं आपने अभी 7 पताका का उल्लेख किया, तो एक पताका तो शेषावतार मंदिर में लगाया जा रहा है और 6 पताकाएं जो हैं वो परकोटा के जो पंचायतन के 6 मंदिर हैं उनमें लगाया जाएगा। आप जानते ही हैं कि वो 6 एक व्यवस्था के अंतर्गत है और उन पर होगा, तो कुल मिलाकर 7 पताका उस दिन जो है वो भी लग जाएगी। इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी की और वह अत्यंत एक तरीके से उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आए, अतिथिगण आए, सामान्य नागरिक जो आए दर्शन करने के लिए, उसके साथ सभी का व्यवहार उचित होना चाहिए। उन्होंने तो यह भी कहा कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण 1-2 दिन का इस प्रकार करा लिया जाए, जिससे कि दर्शन वगैरह में, क्योंकि आपको तो ये मालूम ही है कि सीता विवाह भी उसी दिन है और लगभग 15 झांकियाँ अयोध्या में या 16 झांकियाँ निकलती हैं, तो उन लोगों को असुविधा न हो। हम ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती 26 तारीख को रहेगी, जैसा कि जनवरी में था जबकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एकाएक जो है वो भीड़ आएगी, लेकिन
कोशिश यह की जा रही है कि उस दिन कम से कम 26 तारीख को 15-16 घंटे या उससे भी अधिक मंदिर खुला रहे, जिससे जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको पूरी दर्शन हो सके। तो ऐसा व्यवस्था किया गया। खास मेहमान तो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी हैं सरसंघ चालक आदरणीय भागवत जी हैं और यहाँ के राज्यपाल महोदया हैं और अन्य उतने ही खास, मैं किसी प्रकार तुलना नहीं कर रहा हूँ, जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वह लगभग 7,000 की संख्या हो गई है, जिन्हें कि आमंत्रित किया गया है, संपर्क कर लिया गया है। उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मंदिर में जाने की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था बहुत ही सक्रिय रूप से न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी हैं, उनकी देखरेख में हो रहा है।